हेलो दोस्तों, अगर आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे शेयर शॉट कैसे निकाले जाते हैं वे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और बाइनरी ट्रेडिंग करने का दो रीजन हो सकता है, या तो आपके पास कैपिटल उतना बड़ा नहीं हो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर मेन ट्रेडिंग में करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल बहुत बड़ा बड़ा लगता है। और बाइनरी ट्रेडिंग में आप छोटे से अमाउंट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, अगर अगर आपके पास नॉलेज हो तब। वरना ऐसे तो 90% ट्रेडर यहाँ भी लॉस ही करते हैं। तो उससे पहले चलो एक दो ट्रेड लेते हैं, उसका लॉजिक समझते हैं। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो। लाइव मार्केट है तो कोई एल्गोरिदम यहाँ वर्क नहीं करेगा। देखो ये कैंडल रेड बनेगा 100%, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो रेड ग्रीन का पैटर्न देख के यहाँ पे रेड के लिए ट्रेड लेता। कोई कोई गलत बात नहीं है, बट रेड के लिए ट्रेड लेने के लिए आपको दो तीन फेवर अपने पास रखना होगा। जैसे आपने सोचा कि अगला कैंडल रेड बनेगा, तो रेड बनने के लिए आपको दो तीन फेवर अपने फेवर में चाहिए। जैसे कि एक तो ट्रेंड डाउन होना चाहिए, या फिर अगर ग्रीन का सोच रहे हो तो ग्रीन में ट्रेंड अप होना चाहिए, और दूसरी बात लेवल होना चाहिए अपर साइड, जहां से मार्केट रिवर्स करे। रिवर्स आप लोग समझते हो ना, जहां लेवल से ही करता है। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जो बिना लेवल का रिजेक्शन दे सकता लाइव मार्केट में। और देख सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी था, और नीचे में एक लेवल था जहां से मार्केट का रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हो सपोर्ट, सपोर्ट से मार्केट अप जाएगा। या तो उसको ब्रेक कर सकता है, या तो वहीं से कंटिन्यू कर देगा, या तो रिवर्सल दे देगा। तो लेवल नीचे था, डाउन ट्रेंड था, और सबसे बड़ा रेड ग्रीन का पैटर्न था। तो अगर आप लोग ग्रीन में सोच रहे हो तो आपको ग्रीन कैंडल में दो तीन फेवर अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपको फुल कंफर्मेशन मिले, अगर और आप एमटीजी से भी विन हो सके। देखो ये विन हो गया। अब समझेगा इस क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप ग्रीन के लिए सोच रहे हो, भले वो तुक्का है, तो आप देखो कि मार्केट में बोल क्या रहा है, क्या ये सच में ग्रीन बनेगा या फिर रेड का सिग्नल दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये दो दो कैंडल बनाया। चलो वो सब छोड़ो, चलो पहले ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है। ट्रेंड एकदम साइडवेज है, ना ही अप है ना ही डाउन है। देखो लास्ट आधा घंटे का ट्रेंड देखो आप लोग, आपको फुल कंफर्मेशन मिल जाएगा। ज्यादा पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेंड देखे तो वो तो साइडवेज है, और ट्रेंड लाइन अगर लगा के देखें डीपली थोड़ा घुसे तो वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और उससे पहले एक पैटर्न देखते हैं। चलो दो ग्रीन दो रेड, अगर ये ग्रीन बनाया तो क्या चांस है कि अगला ग्रीन बनाएगा, क्योंकि एक पैटर्न सीक्वेंस में मार्केट ज्यादा तक चलता है। और अगला ग्रीन बना दिया तो नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाओगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न। और पिछले बार मैंने कहा था कि अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कुछ सीक्वेंस अपने फेवर में होना चाहिए। जैसे कि कोई एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्रीन बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ग्रीन के लिए लूंगा, मैंने उसी के लिए लिया। मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊंगा, उसके फेवर में है मार्केट, और वहां से एक पैटर्न भी है। देखिए मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो टच किया मार्केट अप, टच किया मार्केट अप। और मैंने अप के लिए क्यों लिया, मेन रीजन वो है कि एक तो अप ट्रेंड था, ऊपर से एक पैटर्न बना। पैटर्न बहुत ही काम करता है गाइस। अगर न्यूज व्यूज का टाइम हो तो आपको पता ही है 6 बजे 6:30 मार्केट, लाइव मार्केट में न्यूज व्यूज आते रहता है। तो पैटर्न उस समय 100 ज्यादा नहीं 90% वर्क करेगा, अगर आपका नॉलेज सही है तो। और इस चीज पे आप थोड़ा फोकस करोगे तो आप खुद से भी बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड ले सकते हो, वो कि अपने फेवर में ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स को लाना, जैसे कि मैंने बताया। और जैसा कि मैंने बताया था, ये कैंडल देखो 100% विन हुआ, 100%। अगर आप लोग पैटर्न और कुछ फेवर्स देखोगे अपने में तो 100% विन हो जाएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे तो मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ट्रेड ले सकता था। तो पहले आप लोग बेसिक सीख लो और इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। देखो एक दिन में अगर आप सोचोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी इसी पे एक सिग्नल मिल रहा है, जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको वेट करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो गाइस। अगर बिना प्रैक्टिस करे अगर आप लोग बोलोगे कि मेरा वर्क नहीं कर रहा है और तुम्हारा वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं ना होता गाइस। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना खुद को, अपने मार्केट को। डेमो पे ही करो, जरूरी नहीं है कि करो। मैं खुद डेमो पे ही करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ बन सकता है, रुको मैं बताता हूँ। कैंडल क्लोज होने का वेट कर, नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। देखो वे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। हाँ नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, मैंने ट्रेड ले लिया, और शायद मैंने गलत ट्रेड लिया। चलो कोई नहीं, ये मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और आपको पता ही होगा छोटा छोटा अगर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल देता है। तो ये तो एक हो गया बेसिक सा चीज। अगर आप लोग थोड़ा सा और नोटिस करो पैटर्न को, तो आप लोग रेड कैंडल और इन दोनों रेड और ग्रीन को देखो, ठीक है।
रेड के पहले ग्रीन बना है, वो एक पैटर्न था, अपना तो पता है ना गाइस, अगर ठीक है। उसके बाद देखो रेड के पहले ग्रीन बना है और कंटिन्यू कब किया है, जब रेड कैंडल ने ग्रीन को पूरा तरह से कवर नहीं किया तो कंटिन्यू कर दिया, पैटर्न बना। उसके बाद ग्रीन को देखो, ग्रीन ने रेड को पूरा कवर नहीं किया है तो अगला कैंडल बन गया और पैटर्न को उसी तरह फॉलो कर दिया। बट यहाँ पर अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे तो ये रेड कैंडल जो है उसने पूरा एनगल्फ कर दिया है ग्रीन कैंडल को, तो उसके अकॉर्डिंग तो पैटर्न तो फॉलो होगा नहीं। और दूसरा मेन रीजन हो सकता है होगा ग्रीन कैंडल बनने का, वो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्सल देता ही है। और देखो, भले मेरा ट्रेड लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ग्रीन बनेगा। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ट्रेड वैसे ले लिया, आपको लॉजिक समझ में आना है। देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड ले जा सकता है, मैंने आपको अभी वही समझाया। तब तक चलो दूसरे की ट्रेड पढ़ते हैं। तब तक गाइस अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा देख लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। बिना प्रैक्टिस करे अगर बोलोगे वर्क नहीं करता तो ऐसा थोड़ी होता है। आप जितना टाइम दोगे मार्केट को उतना ही आप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, ओटीसी लेते हैं गाइस, लाइव मार्केट में बहुत ट्रेड लिए हैं, अब ओटीसी लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। बेस्ट देखो, यहाँ पर एक पिछले वाला लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल का। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप लोग पैटर्न को मानते हो, अगर मानते हो कि ये पैटर्न वर्क करता है, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, और मैं खुद पैटर्न पे अब ट्रेड लेने वाला हूँ। देखो, इसका कैंडल का क्लोजिंग में ग्रीन में होने देते हैं, बस वेट करते हैं, भले ही कैंडल देखो, हाँ, और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। एक तो ट्रेंड अप है और दूसरा तो ब्रेकआउट हुआ है। लिखते रहना गाइस, या तो सोचते रहना, मैं 2-3 रीजन आपको बताऊंगा, और ट्रेंड और पैटर्न वाला तो आप डेफिनेटली याद रखना। देखो, रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ से देखना, तो अगला ग्रीन कैंडल जरूर बन रहा है। रेड के बाद ग्रीन बना तो अगला ग्रीन कैंडल बना, भले ही एरर दिया क्योंकि ओटीसी है और ओटीसी में एरर तो देते रहता है, बट अगर 2 बार तो वर्क किया, तीसरा बार देखो रेड के बाद ग्रीन बना तो नेक्स्ट ग्रीन बन गया, और अभी भी पैटर्न वही फॉलो हुआ है, रेड के बाद ग्रीन बना तो ग्रीन हो गया। और मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए तब नहीं, कब नहीं जाता, जब ये डाउन ट्रेंड होता और कोई लेवल अप साइड में होता, ना कि डाउन साइड में। तो इसीलिए सब 2-3 चीज मेरे फेवर में था अप के लिए, तो मैंने यहाँ पे अप के लिए लिया, और देख सकते हो ज्यादा अमाउंट लिया क्योंकि ये 100% श्योर विन है अगर आप लोग पैटर्न को मानते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, ये लॉस हो ही नहीं सकता। पैटर्न और मार्केट का ट्रेंड और लेवल थोड़ा सा आप देख लो ना, तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता गाइज, हो ही नहीं सकता। आप 10% लोगों में आ जाओगे जो प्रॉफिट करते हैं ट्रेडिंग से। देखो, ये विन हो गया, 100% विन हो गया। आप थोड़े पैटर्न पे ध्यान दो और लेवल पे ध्यान दो कि बैकग्राउंड में ज्यादा पीछे मत जाओ, ज्यादा पीछे मत जाओ यार। जो जो बोलते हैं बहुत पीछे तक इतना बड़ा लेवल है, उतना नहीं काम करता। इंस्टेंट देखो सामने क्या है, क्योंकि बाइनरी है, हमें एक कैंडल पे ट्रेड करना होता है। आई होप आप लोग ये सब चीज समझे होगे और प्रैक्टिस तो जरूर करोगे। अगर इससे भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे आप आ सकते हो, मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ज्वाइन भी हो सकते हो, आप मेरे साथ सीख भी सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बताना, ऐसे वीडियो मैं और बनाऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना मजे में हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।